दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चूचू घोड़े की सवारी। ये बच्चों की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चूचू घोड़े की सवारी मालिक। घोड़े की सवारी। चाचा जी, 1 मिनट रुकना, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो, क्या बात है? जल्दी बोलो, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। कुछ नहीं, बस एक प्रार्थना है। मैंने कभी घोड़े पर सवारी नहीं की। घोड़े पर सवारी करने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या कृपया मेरी यह इच्छा पूरी कर देंगे? हा हा हा। लेकिन क्या तुम मुझ पर सवारी कर पाओगे? तुम इतने छोटे हो कि मेरी पीठ पर से गिर पड़ोगे। तुम कस कर भी नहीं पकड़ सकते। मैं जा रहा हूँ, हा हा हा। शायद इसे मेरी बात पसंद नहीं आई, लेकिन इतने जोर से हंसने का क्या मतलब है? अरे, मुझे इससे अच्छी तरकीब सूझी है। और जोर से उछलो मेरे भाई। इसमें भी घोड़े की सवारी का मजा आ रहा है, हा हा हा। अरे बचाओ। ओ, एक बड़ा बिल्ला इधर आ रहा है। सभी बिल्ले मेरे दोस्त हैं, सिर्फ इस बिल्ले को छोड़कर। अगर इसने मुझे देख लिया तो जान से मार देगा। अरे भागो, उसने मुझे देख लिया, मुझे उससे बचना चाहिए। यहाँ तो कोई बिल भी नहीं है जहां मैं छिप सकूं। अरे, एक तरकीब सूझी। अरे बचाओ। छपाक। आहा, मजा आ गया। मैं जीत गया। एक दिन बड़े बिल्ले ने चूचू को पकड़ लिया, हा हा हा। आखिर मैंने आज तुम्हें पकड़ ही लिया। अब मैं बढ़िया चूहा खाद्य खाऊंगा, हा हा हा। नहीं नहीं बिल्ले जी, तुम्हारा मुझसे लड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं। तुम्हें अपने बराबर वाले से लड़ना चाहिए। मैं तुमसे लड़ तो नहीं रहा, मैं तो तुम्हें साबुत ही नहीं लूंगा, मूर्ख चूचू, हा हा हा। नहीं नहीं बिल्ले जी, कृपया मुझे छोड़ दो। अभी मैंने इस खूबसूरत दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है। कृपया आप मुझे दुनिया में कुछ देख लेने के बाद खा लेना। नहीं नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी, किंतु मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिए। कहो, क्या बात है? आप मुझे एक मौका तो दें। अच्छा, सिक्का उछालकर फैसला कर लेते हैं। अगर आप टॉस जीत गए तो मुझे खा सकते हैं। आप शायद नहीं जानते, जो चूहे अपनी इच्छा से शिकार बनते हैं वे अधिक स्वादिष्ट होते हैं। अच्छा, मैं स्वादिष्ट चूहा ही खाऊंगा। जल्दी सिक्का उछालो। हेड। मैं जीत गया, तुम हार गए। अरे वाह, आज बिल्ले को कैसा मूर्ख बनाया। मेरे सिक्के में दोनों तरफ हेड ही बनाए। पॉकेट में। उदित, सुनना। आओ, आज कोई खेल खेलें। लेकिन कौन सा खेल खेलें? चोर सिपाही खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं चोर बनूंगा, तुम आंखें बंद करके 10 तक गिनना। मैं कहीं छिप जाऊंगा, फिर तुम मुझे ढूंढना। 1 2 3 4 5। उदित ने 10 तक गिना और फिर चूचू को ढूंढने लगा। लेकिन उदित चूचू को नहीं ढूंढ सका। आश्चर्य की बात है, चूचू इस जंगल में कहाँ छिप गया? चूचू, मैं हार गया। तुम जीत गए, अब तो बाहर आ जाओ। उदित, देखो मैं यहाँ हूँ। अरे वाह। उधार के आम। चूचू, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें 10 आम उधार दिए थे। मुझको? मैंने तो तुमसे कभी आम उधार नहीं लिए। याद करने की कोशिश करो। पिछले महीने तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था और तुम दौड़े दौड़े मेरे पास आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मेहमान के लिए कुछ भी नहीं है। तब मैंने तुम्हें 10 आम दिए थे। मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा। तुम क्योंकि मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए बिना किसी शर्त के तुम्हें आम दे दिए थे।
अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरे फल अभी वापस करो। अगर मैं नहीं कहूं तो तब तुम्हें इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। ए दादा, इधर आना। बोलो, अब तुम क्या कहते हो? हा हा हा। अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने कुछ आम दिए थे। कल मैं आम खरीदूंगा और तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, बाय बाय। हाथ नहीं आया। ला 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 ला। ओहो, मैं तो चूहेदान में फंस गया। आहा, एक चूहा मेरे चूहेदान में फंस गया। अब मैं इसे बहुत दूर ले जाऊंगा और फिर इसे मार डालूंगा। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। चूचू ने सीटी बजाकर एक टिड्डे को पुकारा। सीटी। चूचू की सीटी मालूम होती है, शायद वह किसी खतरे में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। टिड्डा उड़कर आदमी की कमीज में घुस गया। आदमी ने चूहेदान को जमीन पर रख दिया और जोर से हंसने लगा। हा हा हा, कोई मेरे गुदगुदी कर रहा है। इसी दौरान कुत्ते ने चूहेदान का दरवाजा खोल दिया। जल्दी निकलो। धन्यवाद मेरे दोस्त। टिड्डा कमीज से निकल गया तो आदमी ने भागते हुए चूचू का पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। डांट रहा था। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है? नहीं, मैं तो यह भी नहीं जानता कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। यह तो बड़े शर्म की बात है। अच्छा, टेनिस तो आता होगा। मुझे यह तो मालूम है कि टेनिस कैसे खेलते हैं, पर मैं तो रैकेट भी नहीं उठा सकता। मेरे ख्याल से तुम बास्केटबॉल तो जरूर खेलते होगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इसे कैसे खेलते हैं। तब आखिर तुम्हें कोई खेल आता भी है? तुम्हें यह सब कहते शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो तरह तरह के खेल खेलने की आदत डालनी चाहिए। इससे तुम्हारा दिल बहलेगा और दिमाग को आराम मिलेगा। साथ ही शरीर की भी अच्छी कसरत हो जाएगी। तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। तुम तो ये सारे खेल खेलते होगे ना? ओ, और नहीं, मैं तो यह भी नहीं जानता कि खेलते कैसे हैं। जैसे मेरे पिता मुझे डांटते हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हें डांट रहा था। हा हा हा। दांत टूट गए। आज मैं चुच्चू को जरूर पकड़ लूंगा। ओ, वह मुझे पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रहा है। ला ला लालू। अब मैं इसे कोई सबक सिखाऊंगा। पहले मुझे एक खिलौना चूहा खरीदना है। चोचो एक खिलौना चूहा खरीद लेता है। यह तो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। कुछ देर बाद, हा हा हा, चूचू मेरे पिंजरे में फंस गया। मैं इसे खाऊंगा। ला ला लालू। उसने खिलौना चूहा मुंह में डाला। हाय हाय, मेरे तो दांत ही टूट गए। ताकत की आजमाइश। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत कमजोरी और थकान महसूस हो रही है। घबराओ मत, मेरे पास एक विशेष दवाई है जो अपना असर एकदम दिखाती है। आजकल मैं कमजोरी के कारण जमीन में बिल नहीं बना पा रहा। अगर मैं आपकी दवाई खा लूं तो क्या दीवार में छेद कर पाऊंगा? क्यों नहीं, ये गोली लो। एक गोली रोज लेनी है। डॉक्टर, क्या अब मैं आपकी गोलियों की ताकत की आजमाइश कर लूं? हाँ हाँ, जरूर। अगर मेरी दवाई से संतोष हो जाए तभी तुम मुझे फीस देना। मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट बाद। मैं आपकी दवाई से संतुष्ट हूँ, आप ये पैसे ले लीजिए। मूर्ख, तुमने मेरे दवा खाने की दीवार को खोदकर खराब कर दिया। मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। अरे मोटू, अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। हा हा हा। हाथी को अकल नहीं। अरे वाह, कितनी सुंदर कमीज है। माफ करना श्रीमान जी। हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपकी यह कमीज बहुत अच्छी है। हाँ, मैं हमेशा अच्छी कमीजें ही पहनता हूँ। मैं आपकी कमीज से बहुत प्रभावित हूँ। यह तो स्वाभाविक है।
मैं से एक कमीज खरीदना चाहता हूँ। आपने यह कमीज कहाँ से खरीदी है, कृपया मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस रास्ते पर सीधे चले जाओ, फिर दाईं ओर मुड़ जाओ। वहां तुम देखोगे सामने एक बोर्ड नजर आएगा, उस पर लिखा होगा धारीदार वस्त्र कंपनी। चूंचो उस दुकान पर गया और उसने बड़ी धारी का कपड़ा खरीदकर कमीज सिलवाई। जब उसने उस कमीज को पहना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी छोटी कमीज पर एक बड़ी धारी दिखाई दे रही थी। और किसी ने ठीक ही कहा है, हाथी को कपड़े पहनने की अकल नहीं होती है। कराटे का अभ्यास। चूंचू, यह क्या हुआ? कोई दुर्घटना तो नहीं होगी? नहीं। शायद तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? नहीं, यह भी नहीं। चूंचू, मेरा ख्याल है कि तुम ब्लू स्टार क्रिकेट मैच देखने गए थे। नहीं नहीं। फिर क्या हुआ है? मैं कराटे सीख रहा हूँ। आज उन्होंने दूसरे सीखने वालों को हमला करने के तरीके सिखाए थे और वे मुझ पर अपना अभ्यास कर रहे थे। संगीत विशेषज्ञ। हेलो उदित, यहाँ आओ। कल मेरे घर आना और मेरे साथ कॉफी पीना। क्या कोई विशेष बात है? हाँ, मैंने अपने सभी मित्रों को पियानो सुनवाने के लिए बुलवाया है। कल शाम को जरूर आना। मैं कुछ दूसरे लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। चूचू अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाकर कॉफी पिलाता है और फिर पियानो बजाकर उनका मनोरंजन करने के लिए कहता है। दूसरे दिन। आप सब लोग कॉफी पी चुके हैं, अब मैं अपना संगीत शुरू करता हूँ। ला 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 ला। कुछ समय बाद। ओह, सब चले गए मूर्ख, इतना अच्छा संगीत भी नहीं सुन सकते। निराश मत हो चूचू, मैं तुम्हारा संगीत सुनने के लिए आ गया हूँ, चलो शुरू करो। बड़ा आविष्कार। अगर मैं वैज्ञानिक होता तो स्मरण शक्ति बढ़ाने की मशीन बनाता। यह तो कुछ भी नहीं। मैं ऐसी दवा बनाती जिसे खाने के बाद किसी को भूख ही नहीं लगती। यह भी कुछ नहीं। तुम क्या करते? मैं ऐसी मशीन बनाता जिसका बटन दबाते ही दफ्तर का सारा काम पूरा हो जाता। यह भी कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम इससे बड़ा क्या आविष्कार करते? एक ऐसी मशीन जो तुम्हारी मशीनों के बटन दबा सके, ताकि मुझे मशीन के बटन दबाने की भी परेशानी न हो। इलीबा। उदित, तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो? मैं तो केवल इंग्लिश जानता हूँ। बस? केवल एक भाषा? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किस लिए? यह तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। तुम हमेशा अपना समय पेड़ों पर चढ़ने और खाने पीने में खराब करते रहते हो। तुम अपने समय का सदुपयोग कर भाषा सीखने में क्यों नहीं करते? अच्छा, लेकिन तुम कितनी भाषाएं जानते हो? मैं इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी जानता हूँ और अब कन्नड़ सीख रहा हूँ। तुम किसी आदमी को अपने पास बुलाने के लिए कन्नड़ भाषा में क्या कहोगे? इलीबा, अर्थात यहाँ आओ। मान लो तुम किसी आदमी को उधर जाने के लिए कहना चाहते हो, तब क्या कहोगे? मैं उसके दूसरी तरफ जाकर कहूंगा, इलीबा, इधर आओ। कोई नहीं मार सकता। अरे वह कमबख्त बिल्ली इधर ही आ रही है, मुझे उससे जरूर बचना चाहिए। इस बार तो मुझे जरूर चूचू को पकड़ना है। रसोई घर में छिपकर मैं बच सकता हूँ। पर वह जरूर इस रसोई घर में होगा। अरे रे, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। वहां क्या हो रहा है? तो तुम दोबारा सारा दूध पीने आ गई हो? हा हा हा। मुझे कोई नहीं मार सकता।
तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये भी काफी पुरानी कॉमिक्स है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।